Hello, boys and girls. Welcome to my YouTube channel Real Experience by Nikhil. एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है गाइस. क्वेश्चन नहीं है ये, एक्चुअली में एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है हर एक चीज को. तो इन्होंने इसके अंदर बिल्कुल ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया. मुझे नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या बाहर रहते हैं, पर कुछ हद तक ज़्यादातर इन्होंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है. क्या बात है, देखो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे. अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं. नंबर 1 पे आता है रेंट. रेंट जब देना पड़ता है ना, बंदे को चुभता है. अब जो बंदा एक हफ्ते का 1000 या 1200, अगर आप ऊबर ड्राइवर भी हैं, मिनिमम इतना एवरेजली कमा लोगे, या कोई जॉब करते हो लगातार 5 से 6 दिन, तो आप एवरेजली 1000-1200 कमा लोगे डॉलर एक हफ्ते का. अब हम लगाकर चलते हैं, एवरेज जो इनकम आती है वो $1200 है, $1200 पर वीक के हिसाब से. बाकी डिपेंड करता है आप क्या काम करते हैं. मैं एवरेजली कर रहा हूँ, ठीक है. अब उसमें से $550 एवरेजली रेंट का निकाल दो, ठीक है. अगर मैं गलत नहीं हूं तो कितना हो गया, 1200 के हिसाब से $650 आपका बच गया. अगर आप सिंगल हैं तो उस हिसाब से ग्रोसरी होगी, फैमिली के साथ हैं उस हिसाब से होगी. फैमिली के साथ एवरेजली 200 to 250 लगा के चलो. फैमिली के साथ मिनिमम इतना होगा ही होगा. अगर 2-3 बच्चे हैं और इतना खर्चा हो ही जाएगा आपका. तकरीबन 550 प्लस 250 कितना हो गया, $800. इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ईयर में, इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो मेरे माइंड में भी टॉपिक आ गए, आप ड्राइविंग के लाइसेंस लोगे वो भी खर्चा जाएगा. इसके अलावा आपने एक्सपेंसेस और भी होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो भी खर्चा जाएगा. आपने अगर कार ले ली है, कार की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पेट्रोल का खर्चा जाएगा. अगर आप कहीं घूमने जाते हो, बच्चे को कुछ एक्टिविटी करवाने लेके जाते हो, उसका भी खर्चा आएगा. $850 जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो तो फिक्स्ड ही है. रेंट प्लस इसके साथ में आपका आ गया ग्रोसरी. और अगर आप कार ले लेते हो वो भी फिक्स्ड हो गया. मतलब चलो पेट्रोल अगर नहीं डलवाते, खड़ी रहे कार, राजू का खर्चा प्लस इंश्योरेंस का खर्चा. इंश्योरेंस जरूरी है. इंश्योरेंस का कितना खर्चा आता है मंथली, वो डिपेंड करता है कि आपकी कार कौन सी है. इसके अलावा कितने मॉडल की है, कौन से मॉडल की है, और क्या इंश्योरेंस आप लेना चाहते हो, ये भी. तो आप लगा के चलो एक हफ्ते का तकरीबन 800 तो मिनिमम बता ही दिया, 1000 से $1200 जो खर्चा है आएगा ही आएगा मिनिमम. अगर आप रेंट पे घर लेते हो, उसका बिजली पानी का खर्चा भी अभी मैंने डाला नहीं है, वो सारा 1200 के बीच में आ गया पर वीक. और आपकी इनकम क्या है भाई पर वीक, अगर फैमिली के साथ आ रहे हो. इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई जब 2 बंदे आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, दोनों को कमाना जरूरी है. अभी बच्चों की फीस मैंने नहीं डाली है. अगर आपके बच्चे जो है पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उसमें फीस कम है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में डालना चाहते हो, आज की डेट में एडिलेड में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं अच्छे, जो एक साल का $5,000 से लेकर $7,000 के बीच में आपको पे करना पड़ता है. और आप लगा लो साहब $500-600 पर मंथ बच्चे का भी खर्चा हो गया. इसके अलावा बच्चों को कुछ एक्टिविटीज करवाने के लिए वो स्कूल में कहते हैं कि यार ये बन के आओ, आज हैलोवीन आ गया, ये कपड़े पहन के आओ, आज ये खाना खाना है आपने. मतलब ऐसे एक्टिविटीज भी होती रहती हैं. तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं कि अगर आप खुद अपना रेंट पे लेते हैं तो वाकई में पहले साल कुछ नहीं बचता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बचेगा ही नहीं. नेक्स्ट ईयर देखो, या ये वन टाइम खर्चा हो गया. जो कार के लेसन लिया यार $1200 उसका लग गया, वो वन टाइम खर्चा हो गया, ठीक है. लेकिन जो बाकी के खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, अगर आप यूनिट में रहते हो वाटर का खर्चा नहीं देना पड़ता, वो आपका
ओनर ही पे करता है। लेकिन आप खुद अगर घर पे रहते हो तो आपको सभी चीज़ें खुद देनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपका मोबाइल फ़ोन का खर्चा, एक्सपेंसेस हो गए। मोबाइल फ़ोन अगर लेना है उसका खर्चा, अगर नहीं लेना है तो सिम तो देना पड़ेगा। 200 से लेकर $250 पूरे साल का आता है। उसमें कुछ फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं, गीगाबाइट्स कम मिलता है। फिर इंटरनेट का खर्चा आ गया। घर में अगर आपने लैपटॉप वगैरह यूज़ करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आपने कोई फिल्म वगैरह देखनी है, नेटफ्लिक्स लानी है, उसका खर्चा आ गया। और अगर आपने घर में कोई टीवी वगैरह लगाना है, यूट्यूब चलानी है, आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी करवानी पड़ेगी, राइट। तो कई बंदे क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन से ही कर लेते हैं ऐसा। ये सारा खर्चा मतलब आप देख लो इन शॉर्ट। रेंट, ग्रोसरी, रेंट आ गया $550, ग्रोसरी आ गया $250, इंटरनेट का आ गया $60 पर मंथ। मैं मंथली बता रहा हूँ, उसका वीकली बताया था, ठीक है। कुछ मंथली होते हैं, कुछ वीकली होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और गैस के जो बिल आते हैं वो 3 महीने तक के आते हैं। वो 3 महीने का एवरेजली अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलो हमारा $300 से $400 के बीच में आता है। $100 उसका हो गया। मतलब ये सारे खर्चे हैं भाई। तो एक जाना अगर काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बच पाएगा। फिर तो भाई राम भरोसे ही हैं आप। तो अगर यहाँ पर आना है तो आप कुछ ऐसे स्किल्स लेकर आओ। अगर ऐसा भी हो सकता है एक जना पढ़ा हुआ है, एक जना पढ़ा नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है पढ़ाई में होशियार या कम पढ़ा लिखा है, तो नो प्रॉब्लम, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है, आप ऊबर ईट कर सकते हो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अगर भाई ये सोचोगे ना भाई एक जना कमाए और दूसरा खाए, ऐसा नहीं है। मोस्टली हमारे इंडिया में देखो यार, मेरे फादर साहब कमाते थे और सारा कुछ सारे बंदे खाते थे। कितनी जिम्मेवारी होगी उनके ऊपर, आप अपने पेरेंट्स को देख लो। बट यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई जब आप उस स्टेज में आओगे, यहाँ पर खुद कमाना पड़ेगा। बल्कि यहाँ पर अपने बच्चों को भी भाई यही शिक्षा दो कि या भाई तूने खुद कमाना है, तूने इंडिपेंडेंट बनना है। ये चैलेंजेस वो लेने आने चाहिए उनको, ठीक है ना। तो ये सारे खर्चे हैं भाई। तो इसके अलावा कोई और कुछ रह गया हो, मिस किया हो मैंने, नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।